अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कभी कभी ये होता है कि हम मुल्क से मोहब्बत के अंदर, मुल्क के साथ वफ़ादारी के अंदर और हुब्बुल वतनी के जज्बे के अंदर और ख़बरों को रिपोर्ट करने की दौड़ के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी बातों की तरवीज कर बैठते हैं, ऐसी न्यूज़ जो है उसे प्रोपोगेट कर बैठते हैं जिसका फ़ायदा हमारे मुल्क को नहीं होता, लेकिन हम इनडायरेक्टली नादानिस्ता तौर पर दुश्मन जो है उसके ही नज़रिए को आगे बढ़ा रहे होते हैं और जो दुश्मन चाह रहा होता है हम वो कर बैठते हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त हकीकत टीवी जो है उसके हाथों हुई और बड़ा ही अहम जो एक क्रूशल मामला है और जो भारत की तरफ से एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, तवज्जो हटाकर पूरी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर करने की और पाकिस्तान को ब्लेम करने की, हकीकत टीवी उसी बात की तरवीज कर रहा है। इसके मुतल्लिक आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस खबर में कितनी तस्दीक है जो कि ये रिपोर्ट हो रही है, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट की है और इसके अंदर अब आगे क्या होने जा रहा है और क्या सूरत हाल बनेगी। ये तमाम तर बातें डिस्कस करने से पहले आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, अब वो दौर चला गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर नज़र रखें, उसे रेगुलेट करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ हर चीज़ को एनालाइज़ करके फिर ख़बर दें, ख़बर की पहले तस्दीक करें, फिर उस ख़बर को देखें कि वो मुल्की मफाद में है कि नहीं, कहीं हम दुश्मन के एजेंडे को, दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तो आगे नहीं पहुँचा रहे। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। अब जो डिजिटल मीडिया है उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। यहाँ पर जो YouTube के ऊपर हम लोग बैठे हैं, हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बर ये तमाम तर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाई जाए और यही फ्यूचर भी है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि आप लोग YouTube की वीडियोज़ ना देखें तो ये गलत होगा। आपने देखा कि वो तमाम तर लोग जो टीवी पर बैठे होते थे अब वो सब लोग YouTube का रुख कर चुके हैं। इसीलिए जिस तरह से एक बड़ा मशहूर कोट है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज़्यादा ताकत आपके हाथ में होती है उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपके हाथ पे आ जाती है। अब ये दौर डिजिटल मीडिया का है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और एक चीज़ मैं सबसे पहले, जिस तरह मैंने वीडियो के इंट्रो में ये वाज़े की कि हकीकत टीवी के मुतल्लिक आज की ये वीडियो किसी भी सूरत हकीकत टीवी वालों की इंटेंशंस, उनकी नीयत, उनकी मुल्क से मोहब्बत, उनकी हुब्बुल वतनी उसके ऊपर नहीं है। लेकिन कभी कभी आप ख़बर पहले पहुंचाने की आड़ में दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तरवीज देते हैं। अभी जो हुआ है उसे बड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी भारत के अंदर एक एहतजाज हो रहा है। इससे पहले आपको याद है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एंटी मुस्लिम लॉ था। फिर अभी जो भारत में मोदी लाया है वो एंटी फार्मर लॉ है, यानी कि किसानों के ख़िलाफ़, लेकिन ये हकीकत में सिखों को टारगेट करने के लिए एहतजाज था। ये लॉ था जिसके ख़िलाफ़ सिखों ने पहले भारतीय पंजाब के अंदर एहतजाज किया, फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ से उठ के नई दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे। इसके दरमियान में हरियाणा की रियासत है जहाँ पर BJP की हुकूमत है, उधर इन किसानों को रोका गया और इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब ये मूवमेंट जो है भारत के अंदर ये किसान मूवमेंट से निकलकर खालिस्तान मूवमेंट में बदल चुकी है और खालिस्तान के जो दबे हुए जज्बात थे जो कि कभी ख़त्म नहीं हुए थे लेकिन उनके दिलों के अंदर कहीं दबे हुए थे और उसके ऊपर ज़माने की गर्द आती गई, मसलहत की गर्द आती गई और जो गोल्डन टेम्पल का सानिहा हुआ था उसने इसके अंदर बड़ा सेटबैक लाया। अब वो कैंपेन जो है वो फिर से सर उठा चुकी है और ये मुकम्मल तौर पर जो पूरी स्ट्रगल है भारतीय किसानों की और सिखों की वो फार्मर लॉज और किसानों के कवानीन से हट के इसके ऊपर आ गई है। आप अगर हमारी वीडियोज़ में जाएँ तो हम ये कल पेशन गोई कर चुके हैं और हम ये कल इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि जब भी भारत के अंदर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो नरेंद्र मोदी वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए LOC के ऊपर कोई एडवेंचर करता है और फेक खबरें चलाते हैं। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान के अंदर जब इमरान खान गए उस दिन इंडियन मीडिया ने ये खबरें चलाई कि पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक कर दी है। पूरा मीडिया, उनका जो डिफेंस फोर्सेस का एक बंदा है उसने भी ये बयान जारी कर दिया। उससे क्या हुआ कि इमरान खान का जो दौरा था उसके ऊपर से
तवज्जो हटाने की एक भोंडी साजिश थी। हमने तब भी इस बात को रिपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ हमने मुकम्मल ईमानदारी के साथ आप तक ये बात पहुंचाई कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया जो कि क्रेडिबल नहीं है वो ये बातें रिपोर्ट कर रहा है। यानी रिपोर्ट अगर हम उन्हें उनकी बात को आप तक पहुंचा भी रहे हैं तो हम ये बताते हैं कि वो किस तरह से क्या बातें कर रहे हैं। अभी इस पूरी सूरत हाल के अंदर तवज्जो हटाने के लिए मोदी का इंतहाई घटिया ये प्रोपेगेंडा था। मोदी ने ये कहा है और मोदी के गोदी मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत की हुदूद में, या फिर भारत की हुदूद तो नहीं हम कहेंगे उन्हें, उनके मुताबिक ये भारत की हुदूद है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के ऊपर से फ्लाई करके वापस आ गए हैं। अब ये जो बात है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रिपरकशंस आ सकती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इसका रद्द अमल आ सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और यही उनकी स्ट्रैटेजी है, वो यही चाहते हैं कि ये बात चले और ये जंग की वॉर मॉन्गरिंग हो और तवज्जो हटे। अब हमने अपनी तवज्जो नहीं हटानी, हमारी तवज्जो खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर है, हमारी तवज्जो हमारे सिख भाइयों के साथ इजहार यकजहती के ऊपर है, हमारी तवज्जो हमारी सिख भाई जो वहाँ पर किसान एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान के लिए ना भी कर रहे हो, उनके हकूक़ के लिए, हमारे पंजाबी बोलने वाले भाइयों के लिए जो कि भारत में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी ये जो यकजहती की ऊपर हमारी तवज्जो है, पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की, यूट्यूबर्स की, फेसबुक पर बात करने वालों की, ट्विटर एक्टिविस्ट की, हमारी तवज्जो उसके ऊपर से नहीं हटनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी तवज्जो हटाना चाहते हैं। अब हकीकत टीवी ने भी यही किया और वो उनके जाल में फंस गए। उनकी बात की तरवीज कर रहे हैं आप और उनकी बात को आप आगे लेकर आ रहे हैं, उनकी बात को आगे प्रोपगेट कर रहे हैं और जो वो चीज़ करना चाह रहे थे, जो वो अपने मीडिया से करवा रहे हैं, उन्हें हमारा डिजिटल मीडिया भी कर रहा है। अब मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई, ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहा जाए उसकी बहुत ही अच्छी फॉलोइंग है और बहुत ही मेरे प्यारे पाकिस्तानी उन्हें सुनते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक किसी को नहीं है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हकीकत टीवी में जितने लोग बैठे हैं उनकी हुब्बुल वतनी पे आप में से कोई शख्स भी शक नहीं कर सकता, मैं भी शक नहीं कर सकता और इस बात पर उन्हें सलाम भी पेश करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और इस दौर के अंदर बड़े ही अगले मोर्चों पे जाकर लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना है कि कहीं हम अपनी नादानी में, जाने अनजाने में दुश्मन के ही प्रोपेगेंडे की तरवीज तो नहीं कर रहे और यही दुश्मन अभी चाह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पूरी अटेंशन जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट और खालिस्तान का जो मामला है उससे डाइवर्ट करके हमारे ऊपर ले आए, पाकिस्तान के ऊपर ले आए और फिर से LOC के ऊपर कशीदगी सी सूरत हाल हो। आप देख लें कि अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने, अफगानिस्तान के इमरान खान के दौरे के दौरान जो इन्होंने स्ट्राइक की बातें की पाकिस्तान के ऊपर, उनमें कितनी हकीकत थी, उनमें कितनी सदाकत थी, वो बिल्कुल झूठ का पलंदा थी। और जैसे ही इमरान खान अफगानिस्तान से अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आते हैं, भारतीय मीडिया उसे रिफ्यूट कर देता है, कहता है कि ये खबर थी, ये पहले हुई स्ट्राइक, पुरानी खबर थी, हमने नई चला दी और इस तरह की बातें। उस दिन भारत के अंदर नंबर 1 ट्रेंड इन्होंने चलवाया, भारत के अंदर टॉप ट्रेंड चलवाया इन्होंने पाकिस्तान, दूसरा ट्रेंड चलाया इंडिया, तीसरा ट्रेंड था इंडियन आर्मी, चौथा था एयरफोर्स। आप देखें कि उस टाइम पे भी ये लोग क्या कर रहे थे। अब भारत के अंदर टॉप ट्रेंड चलने लग पड़े खालिस्तान, भारत के अंदर चलने लग पड़े जाग पंजाबी जाग, ये नारे लगने लग पड़े भारत के अंदर। तो उनसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पूरी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तैयारे हमारे अंदर घुस आए हैं। देखिए, अगर इस चीज़ को हम प्रोपेगेट करते हैं तो भारत तो चाहता ही ये है, वो तो इसका जवाब बनाकर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम करना चाहता है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे भाई, हम सब लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारा मकसद एक है, हम एक ही अजीम मकसद है और वो पाकिस्तान की अज़मत और पाकिस्तान की बेहतरी मकसद है और हम उसके लिए अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी दानिश के मुताबिक हम सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यही होना चाहिए। लेकिन इट ऑल कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने ज़्यादा आपके सुनने वाले बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ती है और ये बोझ जो है ज़िम्मेदारी का आप अपने कंधों पर जब महसूस करते हैं तो इसे महसूस करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसे महसूस करेंगे उतना हमारा काम निखर के सामने आएगा और हम बेहतर चीज़ अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। क्योंकि आप सब लोग सबसे कीमती चीज़ हमें दे रहे हैं अपनी, और वो वक्त है। आजकल के दौर में कोई किसी को 1 मिनट दे के भी खुश नहीं है और आप लोग हमारी वीडियोज़ अगर सुनते हैं तो हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात होती है। लेकिन इसके साथ हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर आप हमसे इतनी ज़्यादा तवक्को रख रहे हैं तो वी शुड बी एबल टू गिव यू द न्यूज़ जो कि क्रेडिबल हो, जो कि सच्ची हो और मुल्की मफाद,
ہم نے جانے انجانے میں دشمن کا آلائے کار نہیں بننا، ہم نے ان غلط خبروں کے اوپر جو بھارتی اور گودی میڈیا پھیلا رہا ہے ان کے اوپر نہیں آنا، ہم نے صرف اور صرف کس چیز پہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے مقاصد دیکھنے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہم خالصتان موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسے توجہ دیں گے، ہم جو سکھوں کی موومنٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ ویڈیوز بنائیں، آپ بتائیں کہ بھارت کس طرح سے اندر سے جل رہا ہے، آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ اس معاملے کے اندر بھارتی میڈیا جو ہے بڑے احسن طریقے سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے اور اپنے اسٹیٹ کے نیریٹو کو آگے لے کے آتا ہے، لیکن ہم تو پروپیگنڈا بھی نہیں کرنے کا کہہ رہے، ہم تو جھوٹی خبر بھی نہیں پھیلانے کا کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف دشمن کے آلائے کار نہ بنے، اور جو بھارت کے اندر سچی چیزیں ہو رہی ہیں، حقائق ہیں، ہم کوئی پروپیگنڈا کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم لیکن فیکٹس کو تو رپورٹ کر سکتے ہیں، ہم حقائق کو تو رپورٹ کر سکتے ہیں، ہم سچی چیزوں کو تو رپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ پاکستانی قوم کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے دشمن کے کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، بھارتی میڈیا کہتا ہے تو کہتا رہے، اٹس اپ ٹو دیم، لیکن ہم نے اپنا مشن انہیں اگنور کر کے اسی طرح سے جاری و ساری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ نہ صرف ہم لوگ جو بول رہے ہیں بلکہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ بھی اس انفارمیشن وارفیئر کے ایک سپاہی ہیں، اور یہ بڑی کمپلیکس اور بڑی ہی گمبھیر قسم کی جنگ ہے جسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مخدوم شاہب کو اجازت دیجیے، ہم سب کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے نو ہارڈ فیلنگز فار اینی یوٹیوبر، اور جو بھی کام پاکستان کے لیے کر رہا ہے میری نظر میں اس کی عزت اتنی ہی ہے اور ہمیشہ اس میں اضافہ ہی ہوگا، لیکن ہمیں چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں محتاط ہو کے کام کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔